हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे हैं और एनसीईआरटी बायो को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। आप जानते हैं क्रोमोसोम्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, और उसी क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए पाया जाता है। तो जब भी इंटरफेस न्यूक्लियस को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर हमको मिलता है डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। एक नेटवर्क हमें प्राप्त होता है किसमें, न्यूक्लियस के अंदर। और वो भी कैसा, इंटरफेस न्यूक्लियस है। इंटरफेस न्यूक्लियस क्या हुआ, दो माइटोटिक डिविजन्स के बीच का जो फेज है दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। उसमें हमें एक इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन मिलता है फाइबर्स के रूप में, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स या सिंपली क्रोमैटिन। इसी को यही क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन शुरू होता है, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज करके, तो हमें सबसे पहले ये जो इंडिस्टिंक्ट जो न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर्स थे क्रोमैटिन के रूप में, वो हमें डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स के रूप में नज़र आते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, और ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। यानी जब भी सेल डिवाइड करेगा तो हमें क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे। जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है या क्रोमैटिन होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, डीएनए होती हैं और सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। कुछ इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, एंड लिटिल बिट ऑफ आरएनए भी मिल जाते हैं। जहाँ तक सिंगल ह्यूमन सेल का सवाल है, इट कंटेन्स अबाउट 2 मीटर्स ऑफ थ्रेड ऑफ डीएनए। यानी पूरे सेल को अगर हम एक सेल को अगर हम स्टडी करें तो उसमें डीएनए का जो लेंथ है वो करीब 2 मीटर के आसपास हमें प्राप्त होगा, इन सिचुएटेड इन ऑल द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, एक स्टैंडर्ड क्रोमोसोम जिसका कि डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं, एक क्रोमोसोम में बीच में एक कंस्ट्रिक्शन होता है, उसको हम कहते हैं, कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, वो जगह पर नैरोनेस आ जाती है, थोड़ा सा वो नैरो हो जाता है क्रोमोसोम के जो आर्म्स हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, या जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्या हुआ, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का दूसरा नाम है, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो क्रोमोसोमल आर्म्स है वो वहाँ पर जुड़ते हैं। इसके अलावा ये जो सेंट्रोमियर के दोनों तरफ आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, ये इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर्स। ये जो काइनेटोकोर्स पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रोमियर के दोनों साइड्स में। और इसी काइनेटोकोर्स में जब सेल डिवीजन होता है, तो जो स्पेशली इन द मेटाफेज स्टेज जो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स निकल के आते हैं, तो इन्हीं काइनेटोकोर्स से वो अटैच्ड होते हैं। बाय द वे, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो क्रोमोसोमल स्टडी है, यानी क्रोमोसोम्स आर मोस्ट डिस्टिंक्ट इन द मेटाफेज स्टेज। यानी सेल डिवीजन का, माइटोटिक सेल डिवीजन का जब मेटाफेज स्टेज आता है, तो उसमें जो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्ट होते हैं। एवरी क्रोमोसोम, जैसे मैंने बताया कि उसमें सेंट्रोमियर होता है, काइनेटोकोर्स होते हैं, लेकिन ये जो सेंट्रोमियर है वो कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बीचों बीच पाए जाए। यानी कभी कभी बीचों बीच पाए जाते हैं, कभी कभी थोड़ा ऊपर पाए जाते हैं, कभी तीसरे केस में आप देखिए और ज़्यादा ऊपर हो गए, और फाइनली एक छोटा सा आपको आर्म्स नज़र आता है, वेरी शॉर्ट आर्म, और बिल्कुल टिप पर सेंट्रोमियर पाया जाता है। इसी बेसिस पर क्रोमोसोम्स के क्लासिफिकेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लासिफिकेशन है क्रोमोसोम का, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। यानी अगर, ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम में, अगर जो सेंट्रोमियर है उसका जो लोकेशन है वो बिल्कुल बीचों बीच है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इस केस में दोनों क्रोमोसोमल आर्म्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो वो मेटासेंट्रिक, मेटा का मतलब क्या हुआ, मिडल में, बीच में। तो बीच में मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के केस में बीच में ही सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्रोमोसोम जो है वो सब मेटासेंट्रिक कहलाता है। सेकेंड वन इज कॉल्ड सब मेटासेंट्रिक, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रोमियर का लोकेशन है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ पहुंच गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक लॉन्ग आर्म है नीचे वाला और ऊपर शॉर्ट आर्म है, इसको हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। तीसरे डायग्राम में अगर आप देखें, यहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रोमियर थोड़ा सा और ऊपर चला गया, जिसकी वजह से एक बहुत ही शॉर्ट आर्म, बहुत ही छोटा शॉर्ट आर्म हो गया ऊपर की तरफ और नीचे लॉन्ग आर्म है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो पहला क्या था, मेटासेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर बीच में था। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर आया। उसके बाद सेंट्रोमियर जब और ऊपर आया तो उसको हमने कहा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और फाइनली जब सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पर होता है, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं जिसमें कि बहुत ही शॉर्ट आर्म होता है एक, और नीचे आपको लॉन्ग आर्म नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इट हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें टर्मिनल सेंट्रोमियर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ कंस्ट्रिक्शंस और नज़र आते हैं क्रोमोसोम्स में, जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। यानी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन तो सेंट्रोमियर हो गया, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी पाया जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा। तो ऐसे कंस्ट्रिक्शन को हम कहते हैं सैटेलाइट, और ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम्स, या जिसको हम सैट क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज के क्लास में आपने क्रोमोसोम्स और उनके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन या लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर के बारे में पढ़ा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ना है। थैंक यू।